जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का भक्ति का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ईश्वरदेव परम पूज आला फकीर रूहों के रहनुमा उस अनामी धाम से इस मृतलोक में मनुष्य शरीर धारण करके सोई हुई जीवात्माओं को जगाने के लिए बाबा जय गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटानी कोटि प्रणाम करते हुए श्रद्धेय हजूर महाराज धर्म प्रचारक संसदा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज गुरु महाराज की लगाई हुई बगिया की संभाल करने वाले, कठिन से कठिन परिश्रम उठाने वाले, उनके चरणों में कोटानी कोटि प्रणाम नमन करते हुए आज हमारे ऐसे ज़िले का जैसे कोठीपुर फफूंद में जो वार्षिक सत्संग हो रहा उसमें भाग लेने वाले हमारे इस ज़िले के जिम्मेदार मास्टर साहब जो मंच पर विराजमान हैं, उनके बगल में बैठे हुए हमारे महामंत्री जी जो ऐसे सत्संग का संचालक कर रहे, इसी के साथ साथ बहनों और भाइयों, हमारे इस ज़िले की माने मुख्य सेवादार जिनको कहते हैं कोषाध्यक्ष, उनका नाम ब्रजेश भाई बाबू उसे विधुना ब्लॉक के रहने वाले, इसी के साथ साथ हमारे करवट सेवादार इस भागनगर ब्लॉक के हमारे दयाराम दद्दू, उनके तो मैं इस मुखारबिंद से वर्णन उनकी सेवा का कर ही नहीं सकता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे सभी ब्लॉक के अध्यक्ष जो अभी हमारे पूर्व में बोलने वाले सत्सुपुरवा से हमारे गजेंद्र भाई, सभी बहन भाई दूर दराज से आए हुए, हमारे सहार से आए हुए हमारे योगेश उपाध्यक्ष जी, सभी को बहनों और भाइयों को, माताएं और बुजुर्गों को, बच्चे और बच्चियों को, सबको मेरा सादर वंदन, अभिनंदन और हृदय भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये हमारा आपका मानव जीवन, हमें आपको ये पता नहीं कि करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद हमें आपको ये मौका मिला है मनुष्य शरीर का। हमें आपको नहीं पता कि किस किस यूनि से ये जीवात्मा मार खा के और आज इस मनुष्य शरीर में आज ऐसे महापुरुष के वचन सुनने के लिए गुरु महाराज के निकले हुए वचन आपको सुनाए जाएंगे। सौभाग्य है आपका। इसलिए बहनों और भाइयों, कहा भी है महात्माओं ने कि बड़े भाग पायो सत्संगा। हे बहनों और भाइयों, सौभाग्य हैं जिनको ये ऐसे महापुरुषों के निकले हुए वचन सुनने को मिलते हैं। करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद ये आपको मौका मिला है। अगर बहनों और भाइयों, पेड़ पौधे में अगर जीवात्मा होती, पशु पक्षी की यूनि में अगर जीवात्मा होती, तो हमारे आपके वचन ये कौन सुनता, कौन ये ग्रहण करता। इसी मानव शरीर में ये जो है विवेक और ज्ञान है, यही समझ सकता है इन सत्संग के वचन। इसलिए बहनों और भाइयों, सत्संग सबसे उत्तम चीज होती है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। हमें आपको ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन विवेक नहीं हो सकता है। इसलिए बहनों और भाइयों, विवेक के लिए जो है हमें संत की जरूरत पड़ती है। संत के जब मुखारबिंद से निकले हुए वचन हमें आपको जब सुनने को मिलते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में हमें मनुष्य जीवन ये किस लिए मिला। इसलिए बहनों और भाइयों, गुरु महाराज के निकले हुए वचन आपको आज सुनाए जाएंगे। अगर आपने अपने अंतर में उतार लिए, उन पर अगर विचार किया, अगर आप उन पर चल पड़े,
तो आपका ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, महात्मा कहते हैं कि यही तन तुमने दुर्लभ पाया, जो जन्म कोट जब भटका खाया, कोटान कोट तक भटकने के बाद ये हमें आपको मनुष्य शरीर मिला। इसलिए महात्मा समझाते हैं, अब जाको व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। हे बहनों भाइयों, ये भक्ति के लिए मिला है, लेकिन अब हमें आपको चेतना चाहिए कि भक्ति कहाँ मिलेगी। भक्ति तो जब हमें आपको कोई संत मिलेंगे, पूरे संत जब मिलेंगे, वो हमें आपको बताएंगे, तभी हम आप भक्ति जान पाओगे। इस दुनिया के लोग तो भक्ति को जानते भी नहीं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि राम कथा के वे अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। हम आप जो है राम की कथा के, राम के भक्ति करने के योग, कृष्ण की भक्ति करने के योग जब ही बनोगे जब हमें आपको सत्संग मिलेगा। सत्संग से हमें आपको पता चलेगा। इसलिए बहनों और भाइयों, ये वचन उस महापुरुष के हैं जिस महापुरुष ने हमारे आपके लिए इस धराधार पर इतनी मुसीबत और इतना कष्ट उठाया। तब आज ये हजूम को जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है बाबा जय गुरुदेव के नाम से कितना बड़ा हजूम चल रहा। लेकिन बहनों और भाइयों, हमें आपको पता नहीं, इस महापुरुष ने हमारे आपके लिए जो है कहा, नाना कष्ट गुरु ने झेला, जीवों के हित लीला खेला। ऐसे महापुरुष ने हमारे आपके लिए कितने लीलाएं खेली। लेकिन बहनों और भाइयों, जिनका ये चित्र रखा है, हे बहनों भाइयों, इन्होंने जीवों कहा, वृक्ष न फल को भक्त कहें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। हे बहनों भाइयों, संत तो परमार्थ के लिए आते हैं, अपने लिए नहीं आते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने जो है इन जीवों के लिए जो है कितनी यहाँ इस धराधार पर मुसीबत उठाई, जब ये सत्संग रूपी गंगा बहाई। हे बहनों भाइयों, जब उनके हजूम को सरकार ने देखा तो देखिए बहनों भाइयों, गुरु महाराज को जो है उस सरकार ने जो है क्या किया बहनों भाइयों, 29 जून और 1975 में जो है गुरु महाराज को जो है जब हजूम देखा सरकार ने, ये तो इनके साथ में काऊ दिन जो है ये क्या करेंगे, ये तो राज ले लेंगे। इसलिए बहनों भाइयों, सरकार ने उनको जो है पकड़ के गुरु महाराज को जो है और आदमी भेज दिए, कहा जाओ बाबा जी के लिए जो है, और वो मथुरा के जो है डीएम ने जो है उनको भेज दिया कागज। हे बहनों भाइयों, जब उनके आदमी डीएम के आए और उन्होंने जब कागज दिखाया तो गुरु महाराज को साथ में लेकर के गए। वहाँ मथुरा के डीएम ने जो है देखिए बहनों भाइयों, गुरु महाराज के कागज को दिखाया और कहा कि ये सरकार के कागज हैं, आपके लिए ये हुक्म है कि इनको जो है जेल में डाल दो। हे बहनों भाइयों, गुरु महाराज ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा हो, आप जो कर सको वो करो। तो इसलिए महात्मा कभी किसी को डरते नहीं। हे बहनों भाइयों, सरकार ने तुरंत पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दिया। उसे 1975 में गुरु महाराज को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। नाना प्रकार के जो है वहाँ इनको मुसीबत दी। देखिए बहनों भाइयों, गुरु महाराज के जो है दसियों करोड़ जो है प्रेमी बन चुके थे, और वो प्रेमी जो है जब गुरु महाराज को जान लिया कि जेल में गए, प्रेमी भाई और बहन जो है उस जेल के जो है फाटक को खड़खड़ाने लगे। जबरदस्ती जो है हमारी बहनें और हमारे भाई जेल में घुसने लगे। देखो बहनों के जो है पेट में बच्चे थे, लेकिन बहनों भाइयों, इसको प्रेम कहते हैं गुरु का। देखो प्रेम, गुरु के प्रेम में जो है बहनें भी हमारी जेल में चली गई, उनके बच्चे जेल में पैदा हुए, ये तो प्रमाण मिलता है। इसलिए बहनों भाइयों, जब मथुरा की जेल से गुरु महाराज को आगरे की जेल में निकाला, हे बहनों भाइयों, तब भी जो है भाई बहनों ने अपना ताता नहीं टोरा। जहाँ भी पता लगा कि गुरु महाराज जेल में गए, वहाँ भी भाई बहन पहुँच जाते थे। इसलिए बहनों भाइयों, तीसरी जेल जो है जिस समय बरेली की जेल में गुरु महाराज को भेजा गया,
देखिए हमारे गुरु महाराज ने इन जीवों के लिए कितनी मुसीबत उठाई। ऐसी जेल जो है हो गई उनको, बहनों और भाइयों, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ सरकार ने डाल दी। ऐसी तन्हाई जेल में गुरु महाराज को डाल दिया। लेकिन गुरु महाराज जो है बिल्कुल जो है दुनिया को नहीं डरे, उस जेल में जो है चले गए। उसे आगरे की, जब बरेली की जेल से गुरु महाराज को निकाल करके, ये बहनों और भाइयों, वो तिहाड़ जेल दिल्ली में जब भेजा गया, पहले से खबर कर दी गई कि उत्तर प्रदेश का एक माना हुआ बदमाश आ रहा। हे बहनों और भाइयों, वहाँ जो है दुनिया की पुलिस लग गई। जब हेलीकॉप्टर से गुरु महाराज को उतारा गया, जब वो वहाँ की पुलिस ने देखा गुरु महाराज को तो कहने लगे कि अरे भाई ये तो कोई महात्मा है। कहा ये तो यूपी के माने हुए बदमाश को यहाँ बताया गया। लेकिन बहनों और भाइयों, गुरु महाराज को दिल्ली की जेल में डाल दिया गया और इतने दिन जेल में रखा सरकार ने। लेकिन बहनों और भाइयों, गुरु महाराज ने जो है इस दुनिया के लोगों को इतना चमत्कार दिखाया कि गुरु महाराज की जो है खबर बराबर जो है इंदिरा गांधी से जाती थी कि जिस बाबा महात्मा को तुम जेल में रखे हो वो महात्मा बाहर में सत्संग सुना रहा। हे बहनों और भाइयों, जब इंदिरा गांधी को ऐसी सूचना मिली तो अपने गुरु के पास हरिद्वार में गई। उसने अपने गुरु महाराज से पूछा कि हमने जो है बाबा जय गुरुदेव के नाम से एक महात्मा थे, उनको जेल में डाल दिया। उनके गुरु ने कहा कि अरे जल्दी से जाओ उस महात्मा को जेल से निकालो। इधर जो है गुरु महाराज ने बहनों और भाइयों 97 में जो है ऐलान कर दिया था और मार्च में जो है 22 मार्च को 1997 में ये ऐलान कर दिया और 22 को कह दिया मार्च में कि अगर मुझे बाहर नहीं करोगे। और उस गुरु महाराज के साथ में सरकार ने कई नेताओं को जो है बंद कर रखा था। गुरु महाराज ने 22 जो है मार्च में जो है ये ऐलान किया कि अगर मुझे 23 मार्च को अगर जेल से बाहर ना निकाला गया तो जितने लोग बाहर हैं वो अंदर आएंगे और अंदर के बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, देखिए गुरु महाराज की वाणी में इतनी कर्षक शक्ति थी। गुरु महाराज को उसी रात में जो है 22 तारीख को जो है मार्च में गुरु महाराज को रिहा कर दिया गया था। उस 97 में हे बहनों और भाइयों, गुरु महाराज जब बाहर आए, प्रेमियों ने लगे हुए थे वहाँ। जब प्रेमियों ने दर्शन पाया, कहा लिखा है जेल तिहाड़ से स्वामी निकले, किया दीदार सबन को स्वामी, प्रेमी भूले नहीं समाए। उसी मुक्ति दिवस के बारे में जब गुरु महाराज को 23 तारीख को जब वहाँ जेल से निकाले गए, उसी के बारे में हमें आपको जो अभी पिछले में जो है 23 मार्च को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हमारे सब प्रेमियों के लिए जो है वही सबसे बड़ा त्योहार होता है। हमारे आपके गुरु महाराज ने जो है हमारे आपके लिए कितना मुसीबत और कष्ट उठाया। 21 महीने सरकार ने जो है गुरु महाराज को जेल में रखा। लेकिन बहनों और भाइयों, जिस समय गुरु महाराज जेल से बाहर आए थे, गुरु महाराज के आश्रम मथुरा में जो है काफी गैया थी। लेकिन बहनों और भाइयों, काफी गुरु महाराज ने जो है भंडारे के लिए अनाज भर रखा था। लेकिन सरकार ने जो है उस आश्रम को जो है तांस नाश कर दिया। जमीन जो गुरु महाराज की थी उसको नीलाम कर दिया। इसके बाद में गैया सब जो है ढलवा दी, लोग अपने अपने घर ले गए। लेकिन बहनों और भाइयों, जब गुरु महाराज आश्रम पर आए, उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। हे प्रेमियों, तो हमारे प्रेमी लोग जो है टूटी एक जो है और एक कुर्सी लेकर के आए थे। उस कुर्सी पर गुरु महाराज बैठे थे और उनको पानी पीने के लिए उस आश्रम में एक गिलास नहीं मिली थी। इतनी जो है तबाही जो है सरकार ने गुरु महाराज को दी। लेकिन गुरु महाराज जो है कभी किसी को संत कभी नहीं दबते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, देखो अपने कार में बराबर लगे रहे। आज हिंदुस्तान के अंदर जो है गुरु महाराज ने जो है 20 करोड़ लोगों को अगुवाई कर दिया और उन्होंने नाम दान दे दिया, रास्ता जो है प्रभु पाने का दे दिया। तभी कहा है कि नाना कष्ट गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए कितने जो है कष्ट झेले और कहा दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तुम जाओ सनेसा हमारा। हमने तुम्हारे लिए दिल से रचाए, गली गली में खूब पर्चे बटाए, समझो न समझो भाग जाने तुम्हारा।
कहा हमने कहा है तो आया है आगे, अब जो कहूँगा वो आएगा आगे, होगा जरूर कुछ मालिक का ऐसा इशारा। हे बहनों और भाइयों, जो गुरु महाराज ने वाणी अपने मुखारविंद से कहा उसको इधर से उधर होने वाली नहीं, क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे सुनते जाओ नर नार जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। और लाशें सड़े घर, लाशें पड़ी सड़े घरन में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। हे बहनों और भाइयों, इसमें कोई धोखा होने वाला नहीं। गुरु महाराज ने कहा था हे बच्चा और बच्चियों, आगे ऐसा बड़ा विध्वंस होने जा रहा है, उस विध्वंस से कैसे बचोगे। इसलिए बहनों और भाइयों, महात्मा कठिन से कठिन परिश्रम इन जीवों के लिए कर रहे हैं। गुरु महाराज ने हमारे आपके बचाव के लिए और देश भरे में जो है पूरे विदेशों में भी जो है ये ऐलान कर दिया कि आगे बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही, उन बीमारियों से अगर बचना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी अगर हो जाओगे तो उस बीमारी से बच जाओगे। इसलिए बहनों और भाइयों, अभी दुनिया के लोग उनके समझ में नहीं आता, लेकिन ये प्रमाण बताता है कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, ये संतों के वचन कभी इधर उधर होने वाले नहीं। गुरु महाराज कहा करते थे, ऐ बच्चा और बच्चियों, मैं मंच पर बैठ के जो बात बोलूँगा वो आपकी बात इधर उधर होने वाली नहीं, समय जब आएगा तो अवश्य ये बात होगी। तो इसलिए बहनों और भाइयों, आप जो है लगे रहोगे, आपका समय गुरु महाराज के वचन को मानते रहोगे तो आपका ये मानो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, हमें आपको गुरु महाराज का ये हिदायत है, हे बच्चा और बच्चियों, तुम 20 करोड़ हो गए और 20 करोड़ अगर लोग जो है मेरी देह की सेवा करो चाहें तो ये शरीर की सेवा 20 करोड़ लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, गुरु महाराज ने कहा था, यह बच्चा और बच्चियों, अगर तुमने संगत की सेवा कर ली तो वो सेवा मेरी हो जाएगी। इसलिए बहनों और भाइयों, गुरु की संगत क्यों है। हे बहनों और भाइयों, गुरु महाराज कहा करते थे, संगत मेरी देह है। जब संगत उनकी देह है, गुरु सब में विराजमान है, सबके अंदर गुरु विराजमान है। कहा शब्द स्वरूपी साथ है, कबहू न होवे दूर, धीरज राखो चित्त में, अवश्य दिखे सतनूर। हे बहनों और भाइयों, वो गुरु हमारे आपके अंदर है और हमें आपको सब कुछ देख रहा है। इसलिए हमेशा जब गुरु महाराज से जो है हमें आपको प्रेम होगा, भाव होगा, लगन होगी, तो बहनों और भाइयों, हमारी आपकी नौका को पार करने में कोई ही देरी नहीं होगी। लेकिन गुरु महाराज से अगर वचन ना माने तो बहनों और भाइयों, चाहे कितने बड़े सत्संगी बने रहो, चाहे कहते हैं लोग हमें 20 साल हो गई, लेकिन बहनों और भाइयों, गुरु महाराज के वचनों पर चले नहीं, उनकी वाणी को माना नहीं, तो ऐसे 20 साल हमें आपको क्या फायदा है। ये बहनों और भाइयों, जो गुरु के वचन को मान लेता है, कहा गुरु भक्ति में सबकी भक्ति, गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती। लेकिन गुरु की पूजा क्या है, वही गुरु की भक्ति है जो गुरु के आदेश का पालन करता है। इसलिए बहनों और भाइयों, महात्मा बताते हैं कि गुरु की पूजा सब में होती है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान देव ना दूजा, जिन जिन ने गुरु भक्ति धारी, सो पहुँचे नितरवारी, जिनको गुरु भक्ति ना प्यारी, उनने जीते बाजी हारी। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिना कोई न पावे चैन। हे बहनों और भाइयों, गुरु भक्ति यही है कि जो गुरु के वचन को मान लेता है, गुरु के आदेश का पालन करता है। हे बहनों और भाइयों, वही को जो है वो गुरु महाराज जो है अपने साथ में लिए चले जाते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, मानव के अंदर 2 गुण होते हैं। वो 2 गुण कौन होते हैं? एक तो होता है भय और दूसरा होता है भ्रम, तीसरा होता है डर। ये बहनों और भाइयों, जिसके अंदर डर होता है और भय होता है, उसी को जो है गुरु से प्यार भी होता है। और जिसको डर नहीं होता है और जिसको भय नहीं होता है, वो कभी जो है गुरु से उसका प्रेम, परमात्मा से प्रेम उसका कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बहनों और भाइयों, जिसको डर होता है, इसलिए महात्मा कहते हैं कि
साचा बिन सुमरन नहीं, भय बिन भक्त न हो, पारस में पर्दा रहा तो किस नित कंचन हो। हे बहन और भाइयों, दोनों के बीच में अगर जैसे पारस होता है, इधर जो है लोहा होता है, अगर बीच में कोई पर्दा होता है तो कभी जो है पारस लोहा को सोना नहीं बना सकता है। इसीलिए हमारे आपके अगर गुरु के अंदर और शिष्य के अंदर अगर दोनों में जो है अगर किसी बात का पर्दा है, अगर कोई शंका है, संदेह है, प्रेम तो बहन और भाइयों प्रेम नहीं है। इसलिए बहन और भाइयों, प्रेम उसी को अंदर होता है जिसके अंदर भय और डर होता है, उसी के गुरु का। और जिसके अंदर भय और डर नहीं, उसको जो है उस मालिक का प्रेम भी नहीं है। इसलिए जैसे कि बहन और भाइयों, एक बकरियां चराने वाला, भेड़ें चराने वाला एक चरवाहा था और जंगल में भेड़ें अपनी चरा रहा था। और जंगल में भेड़ें चराते चराते वो कहने लगा भाव से, उसके अंदर भाव था। इसलिए गाय कहा भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है, भाव से भजते मुझे बहुत रेड़ा पार है, भाव बिन सर्वस दे दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है। हे बहनों भाइयों, महात्मा तो भाव के भूखे होते हैं। जब भाव देख लिया उस भेड़ चराने वाले, बकरियां चराने वाले का, वो भाव से क्या पुकार रहा है कि आज मेरा जो है मालिक मिल जाए, परमात्मा मिल जाए तो उसको जो है मैं दूध पिलाऊंगा अपनी बकरियों का, और मक्खन खवाऊंगा, और उनके ऊन का मैं उसको कंबल जोड़ाऊंगा। हे बहनों भाइयों, यही रटन लगाए हुए था जंगल में बैठा बैठा। और जब कह रहा था उधर से एक फकीर आया। उस फकीर ने कहा, देखा, जब उसका सुना तो कहने लगा तू क्या कहता है, तू उस खुदा की, उस परमात्मा मालिक की तू बेइज्जती कर रहा है। अब वो कहने लगा मैं क्या बेइज्जती कर रहा हूँ। अब वो भेड़े चराने वाला कहता मैं क्या बेइज्जती कर रहा हूँ। कहा बेइज्जती नहीं, और क्या तू कर रहा है। तू कहता कि अगर परमात्मा मिल जाए तो उसको दूध भी पिलाऊं, मक्खन खवाऊं और कंबल भी। अरे परमात्मा जो है ना तो दूध पीता है, ना मक्खन खाता है, ना कंबल ओढ़ता है। तो वो कहने लगा तो मैंने गुनाह क्या किया है। अरे तूने सचमुच गुनाह किया है। हे बहनों भाइयों, इतना कह करके वो फकीर चला गया। और जब फकीर चला गया तो वो अपने गुनाहों को समझ करके और वो रोने लगा, और रोते रोते और कहने लगा हे मालिक, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और रोने लगा। रोते रोते क्या हुआ, हे बहनों और भाइयों, उनका अंदर का पर्दा खुल गया। जब अंदर का पर्दा खुल गया तो वो परमात्मा मालिक ने उनको दर्शन दे दिया। जब उसको दर्शन दिया तो बहनों और भाइयों कहने लगे परमात्मा तो कहीं दूर है नहीं, क्योंकि वो इतिहास बताता है कि हर व्यापक सर्वस्व समाना, वो तो सबके अंदर व्याप्त है, वो मालिक सबके अंदर व्याप्त है। तो इसीलिए बहनों और भाइयों, जब उसने दर्शन दिया वो कहने लगा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा दूध भी पीऊंगा, मक्खन भी खाऊंगा और तेरा कंबल भी ओढ़ूंगा। और बहनों और भाइयों, ऐसे कह करके परमात्मा तो चला गया, लेकिन वो जो है खुशी के मारे अपार हो गया। इतना खुश हो गया क्योंकि मालिक ने दर्शन दे दिया। उधर जो है वो मालिक जो है जाके उस फकीर से कहा कि तूने मेरे एक प्यारे का दिल दुखाया है, जाओ उससे जो है अपनी माफी मांग, तब तेरी माफी होगी। हे बहनों और भाइयों, जब फकीर से जो है उस मालिक ने ऐसे कहा तो वो फकीर जाकर के जो है उस भेड़ें बकरियां चराने वाले के पास पहुंच गया और माफी मांगने लगा। कहा हमने बहुत गुनाह किया है, आप मुझे माफ कर दो। वो जो है भेड़ें चराने वाला वो तुरंत जो है हंस करके बोला कि अरे भाई, जो परमात्मा तेरे पास था वो मेरे पास आ गया है। हे बहनों और भाइयों, इसलिए जो है हमें आपको जो है परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। जो लोग जो है दुनिया की बुराइयों में, जो दुनिया की निंदा करते हैं, इसका मतलब है निंदा करने वालों को कि वो जो है उनको जो है परमात्मा से प्रेम नहीं है, क्योंकि उसका डर नहीं है, क्यों परमात्मा जब सबके अंदर विराजमान है। इसलिए बहनों और भाइयों, गुरु महाराज भी कहा करते थे, है बच्चा और बच्चियों, अगर आप किसी की बुराई करते हो तो आप अपने कर्मों का ऊपर पहाड़ बांधते हो, क्योंकि उसकी बुराई जिसकी करते हो उसको कर्म आपके ऊपर लद जाएंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, अगर कर्मों से बचना चाहते हो, क्योंकि वो मालिक कहीं दूर नहीं होता है, मालिक तो सबके अंदर विराजमान होता है। इसलिए हमें आपको चाहिए
कि किसी की निंदा और बुराई नहीं करना चाहिए, उस मालिक से प्यार और प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये मालिक के सब बंदे हैं। हम आप एक दूसरे की बुराई करते हो। जब गुरु महाराज ने जो है सब प्रेमियों को नाम दान दिया है, गुरु महाराज कहा करते थे, आए बच्चा और बच्चियों, जिस दिन से मैं नाम दान देता हूँ उस दिन से मैं बराबर तुम्हारी संभाल करता हूँ। मैं जो है इधर जो है बहनों और भाइयों आपकी मदद भी करता हूँ, आप उधर जब चलते हो तो हम आपकी उधर भी मदद करता हूँ। इसलिए बहनों और भाइयों, गुरु तो हमारी आपकी हमेशा जो है अंदर और बाहर दो जगह संभाल करते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, इस दुनिया के लोग जो है ऐसे प्रेमी होते हैं जो महात्माओं को पहचान नहीं पाते हैं। सालों साल बीसों सालें बीत जाती हैं, लेकिन बहनों और भाइयों, अगर गुरु महाराज को लोगों ने पहचान लिया होता तो आज दुनिया के लोग जो है अलग अलग अपना जो है ये झमूम क्यों बनाए फिरते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, ये हजूम बनाने का तो यही काम है। गुरु महाराज भी कह कर के गए थे, अरे बच्चा जब हम यहाँ से जाएंगे तो दुनिया के बहुत से लोग जो है ये जय गुरुदेव बन जाएंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, जिन्होंने अलग अपना हजूम बना लिया और मथुरा और खितौरा छोड़ दिया, हे बहनों और भाइयों, उनको ये पता होना चाहिए कि वो तो ऐसे प्रेमी जो है मनमुखी होते हैं, गुरुमुख नहीं होते, क्योंकि गुरु के आदेश का जो पालन करता है वही गुरुमुख होता है। गुरु महाराज ने हमें आपको जो है मथुरा जब सत्संग सुनाते थे, गुरु महाराज कहा करते थे, ऐ बच्चा और बच्चियों, आते और जाते रहो और तुम तो 20 करोड़ हो। हमने अपने गुरु महाराज का जो है ऐसा अजूबा एक मंदिर बनवाया मथुरा में, जहाँ जो है 60,000 लोग बैठ करके और उसके नीचे साधना भजन कर सकते हैं, जो ऐसा मंदिर विश्व के अंदर नहीं। हे बहनों और भाइयों, गुरु महाराज कहा करते थे, अगर आप समझो तो मेरा एक झोपड़ा जो है उधर पीपल की तरफ बना देना। हे बहनों और भाइयों, सभी प्रेमियों ने ये गुरु महाराज के वचन सुने, लेकिन बहनों और भाइयों, जो प्रेमी मथुरा को छोड़ दिया, जिन्होंने खितौरा को छोड़ दिया, जिन्होंने उस झोपड़े पे कोई भाग नहीं लिया, गुरु महाराज के मंदिर पर कोई भाग नहीं लिया उनके चिन्ह के बनाने के लिए, वो तो गुरुमुख नहीं, वो तो ऐसे लोग मनमुख होते हैं। हे बहनों भाइयों, वही लोग जो है अब दरबार की, जिस गुरु महाराज ने कहा था दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, ये दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने को, ऐ नादानो ये वो दर है, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। हे बहनों और भाइयों, ये तो गुरु महाराज कहा करते थे कि ये वो दरबार है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। आज दुनिया के लोग सोचते हैं वो तो दरबार जो है नापाक हो गया है और वहाँ जो है लोग बुराई उसी दरबार की करने लगे हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, गुरु महाराज ने कहा था, ऐ बच्चा और बच्चियों, उन्होंने जो है अपने सामने ही कहा था, यह बच्चा बच्चियों, अगर कोई बूझे क्या जय गुरुदेव आश्रम कहाँ है तो आप क्या बताओगे? तो गुरु महाराज ने बताया था कि जो कोई बूझे तो बता देना। आगरा और दिल्ली बाईपास पर जो है मथुरा में आश्रम बाबा जय गुरुदेव का बना हुआ है। इसलिए बहनों और भाइयों, जब गुरु महाराज कह कर के गए कि मथुरा में जो है जय गुरुदेव आश्रम बना, आज लोगों ने अपने अलग अलग जो है आश्रम जय गुरुदेव नाम से बनाए। लेकिन बहनों और भाइयों, गुरु के वचन नहीं माने। जब गुरु के वचन नहीं माने तो उनको गुरु भक्त कैसे कहा जाए? हे बहनों और भाइयों, वो तो जो है गुरु के वचन जो मानता है उसी को गुरु भक्त कहते हैं, उसी को मनमुख गुरुमुख कहते हैं। जो गुरु के वचन नहीं मानता, कहा कि बिन गुरु भक्ति शब्द निपटते, तो मानो तू मूरख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खैचे शब्द तुरंत बलवान। हे बहनों और भाइयों, जो गुरु के वचन को मानता है, गुरु के आदेश का पालन करता है, उसी के अंदर बैठा गुरु शब्द स्वरूप में उसी का अंदर पर्दा खुलेगा। हे बहनों और भाइयों, उन्हीं की सूरत अंदर जाएगी। वैसे तो बहनों और भाइयों, महात्मा कहते भी हैं ये संसार की जो है
जैसे सूरज माने जीवात्मा, उसकी आंख जब बंद हो गई वो तो अंधी होकर के बैठ गई। लेकिन बहनों और भाइयों, हम आप अगर गुरु महाराज के आदेश नहीं मानोगे तो हम आप भी जो है हमें आपको दिखाना बंद हो जाएगा, हमें आपको वो शब्द छूट जाएगा। जब शब्द छूट जाएगा तो हमारा आपका दिखाना बंद हो जाएगा। इसीलिए बहनों और भाइयों, जब शब्द मिलता है तभी हमें आपको दिखाई और सुनाई पड़ती है। जब शब्द छूट जाएगा ना दिखाई पड़ेगा ना सुनाई पड़ेगा। इसलिए संसार के लोगों को तो महात्मा समझाते हैं कि शब्द बिना सूरत है अंधी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर धक्का खाए। हे बहनों और भाइयों, फिर ये जन्म मिल गया और अगला जन्म भी धक्का खाओगे। इसलिए जो है अगर गुरु के वचन को मान लोगे, अगर गुरु के आदेश का पालन कर लोगे तो हमारा आपका ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। लख 84 भरम के हे बहनों और भाइयों, हमें आपको क्या पता है कि कहाँ से जीव आत्मा आई है। कहा लख 84 भरम के ये पोह पे अटकी आए, अटकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। हे बहनों और भाइयों, इसी जन्म में जो है हमें आपका पासा लगना है। हमें आपको इसी जन्म में जो है गुरु महाराज ने ये वादा किया है और दावा करके गुरु महाराज ने कहा कि मैं आया उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाओ ना, मात्र एक हमारा काम। हे बहनों और भाइयों, गुरु महाराज तो केवल जो है इन जीवात्माओं के लिए आए हैं, ना तो यहाँ खितौरा मथुरा कुछ बनाने के लिए नहीं आए थे। लेकिन बहनों और भाइयों, ये तो परमार्थी सेवा में जो है गुरु महाराज को लगाने भी थी। तो ये तो हमें आपके लिए जो है गुरु महाराज ने ये हमारे आपके लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं। अपना तो इन जीवात्माओं के लिए, इन घर पहुँचाने के लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया। लेकिन बहनों और भाइयों, उनके पास तो इतना बड़ा खजाना, वो इस दुनिया के खजाना को क्या करेंगे। जैसे कि भाई बहनों, एक मांझ था, भाई मांझ जो है ऐसे जगत में रहता था, लेकिन बड़ा सेठ था, वो जो है जमींदार था। लेकिन बहनों और भाइयों, एक दिन जो है उसके पूर्व जन्म के जो है भाग उदय हुए, तो जाकर के जो है अर्जुन साहब का जो है सत्संग हो रहा था। उसी में जो है भाई मान जो है सत्संग में पहुंच गया। जब सत्संग में पहुंच गया तो पूर्व जन्म के भाग से बहनों और भाइयों, तो उसको जो है सत्संग अच्छा लगा। क्योंकि बहनों और भाइयों, सत्संग तो वैसे ही पारस होता है, तो सत्संग से सारे भ्रम और अज्ञान दूर होते हैं। उस भाई मांझ के जो है तो भ्रम और अज्ञान दूर हो गया। सोचने लगा कि जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो चीज़ हमें जो है यहाँ प्राप्त होगी। हे बहनों और भाइयों, भाई मांझ ने जो है महाराज अर्जुन देव से जो है कहा, अर्जुन साहब से पूछा कि महाराज जो है हमको नाम दान दे दो। तो अर्जुन साहब ने उनसे पूछा, उससे जमींदार भाई मांझ से कि आप किसको मानते हो। तो वो कहने लगा मांझ कि हम सुल्तान जो है साखी सरवर को मानता हूँ। हे बहनों और भाइयों, जब कहा सुल्तान साखी सरवर को मानता हूँ, तब गुरु महाराज ने कहा कि जाओ आपके घर में जो है वो पीर खान जो बना है उसको आप गिरा कर के आओ, तब आपको नाम दान मिलेगा। हे बहनों और भाइयों, वो जो है भाई मान जो है वहाँ से आया, उसके घर में जो पीर खान बना था, उस पीर खान की ईंट उसने जो है और उखाड़ के और फेंक दी, उस पीर खान को गिरा दिया। लोगों ने जो है उनको मना किया, कहा कि हे भाई मांझ, तू इसको गिराए देता है, ये पीर खान का देवता तुझे बहुत सजा देगा। उसने कहा पीर खान ने, क्योंकि सत्संग के वचन जो है उसको भागे, उसने कहा जो कुछ होगा सो होगा, लेकिन अब ये पीर खान नहीं रखेंगे। हे बहनों और भाइयों, जब पीर खान गिरा के और गुरु साहब के दरबार में जब पहुंचा, गुरु साहब ने उसको उत्तराधिकारी समझ लिया। जब उत्तराधिकारी समझा तो उसको नाम दान दे दिया। हे बहनों और भाइयों, जो नाम दान दिया और नाम दान दे करके जो है, क्योंकि हमेशा जो है महात्मा जो है परीक्षा तो लेते ही रहते हैं। क्योंकि जैसे हमें आपको जो है इस भौतिक की पढ़ाई में जो है हमें आपको साल भरे में एक परीक्षा ली जाती है। उसी परीक्षा में जब लड़का जो है
अच्छे नंबर से आता है तो पास हो जाता है, अगर नहीं पढ़ता है तो फेल हो जाता है। इसी तरह से बहनों और भाइयों उस मांझ की जो है भाई की परीक्षा जो है गुरु साहब ने लेना शुरू कर दिया। इधर नामदान दिया, उधर परीक्षा भी शुरू कर दिया। हे बहनों और भाइयों, साल 2 साल जब बीता तो देखा भाई मांझ के जो है जो घोड़े थे, क्योंकि जिम्मेदार था, घोड़े मर गए। कुछ दिन बाद जो है उसके बैल मर गए। ऐसे ऐसे काफ़ी उसका नुकसान हो गया। हे बहनों और भाइयों, लेकिन जो है गुरु वाणी पर अचल रहा, क्योंकि जो है सत्संग सुने हुआ था। नहीं कहा कि सत्संग के जब वचन मिल जाते हैं तो सारे भ्रम और अज्ञान दूर हो जाते हैं। इसी तरह से मान जो है अपनी उस पर भक्ति पर लगा रहा, भक्ति करता रहा, नामदान जो है लेकर के जो है भजन करता रहा। लेकिन बहनों और भाइयों, जब उसके पास जो है और समय बीता तो जो उसके पास माल रह गया था वो चोरों ने चोरी कर ली। हे बहनों और भाइयों, उसका माल सब चोर चुरा ले गए, उसके पास कुछ नहीं रहा। अब तो वही जो है जो जिम्मेदार था, हे बहनों और भाइयों, धीरे धीरे जो है कर्जा लेने लगा, और कर्जा लेता है तो कर्जा दे नहीं पाता है। लोगों ने कहा अरे भाई तू इस जगह पर पहुंच गया तो उसने अपने घर का पीर खान गिरा दिया, तू दोबारा पीर खान बना ले तो तू खुद ही सुख हो जाएगा। लेकिन उसने कहा अब जो होगा तो होगा, लेकिन अब ये काम नहीं करूँगा। लेकिन बहनों और भाइयों, मान देखो जो है जब चोरी कर ले गए, अब जिम्मेदार का काम क्या, जिम्मेदार जो है आपने जो है जाके घास से जो है गुजारा करने लगा। घास जो है काट के जो है घास को बेचने लगा, और बेचते बेचते उस जिम्मेदार को जब कर्जा नहीं मिलने लगा, उसने अपना गांव छोड़ करके हे बहनों और भाइयों जंगल में रहने लगा, वहीं गुजारा करने लगा। एक उसके बेटी थी, एक उसके जो है घर से स्त्री थी, और 3 लोग थे, तीसरा अपना था। लेकिन बहनों और भाइयों, उसी घास से गुजारा करते करते एक दिन क्या हुआ कि गुरु साहब ने जो है एक चिट्ठी जो है और भाई मान के लिए जो है और लिख कर के भेज दी, और कहा अपने एक शिष्य से कि जाइए मान को ये चिट्ठी सुना देना। और उस चिट्ठी में जो है बहनों और भाइयों 20 रुपया लिख दिए। कहा कि अगर मान जो है 20 रुपया दे तो चिट्ठी को देना, अगर मान 20 रुपये ना दे तो चिट्ठी दिखा देना और चिट्ठी को वापस लाना। हे बहनों और भाइयों, जब जो है शिष्य ने जाकर के और मान के सामने चिट्ठी को दिखाया और कहा गुरु महाराज की फीस जो है 20 रुपया है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस भाई मान के पास कुछ नहीं था। उसने सोचा क्या करूं, जाकर के अपनी स्त्री से जो है सलाह ली, कहा क्या करूं। तो वैसे बहनों और भाइयों, जैसे बहनों के पास जो है माताओं के पास उनके कान और नाक में कुछ ना कुछ सोना जरूर होता है, तो उन्होंने अपनी बेटी की और अपनी स्त्री की चूड़ियां उतरा करके जाके और सुनार के पास जब ले गए, वो मध्य के जमाने में जो है सुनार ने कहा ये तो कीमत इनकी 20 रुपये है। हे बहनों और भाइयों, 20 रुपये जो है उन्होंने भाई मान कहने लगे हमको 20 रुपये ही चाहिए। जब 20 रुपये उन्होंने दे दिए, ला करके बहनों और भाइयों उस शिष्य को दे दिए और चिट्ठी उन्होंने ले ली। भाई मान ने जैसे ही चिट्ठी ली, देखिए बहनों और भाइयों, प्रेम तो इसको कहते हैं। कहा मिले न रखपत बिन अनुरागा, करे कोट तप ज्ञान विरागा। चाहे कुछ भी करते रहो, लेकिन आपके अंदर जो है अनुराग माने प्रेम नहीं, तो आपका कोई काम सफल होने वाला नहीं। देखिए मान के पास जो है इतना प्रेम था, जैसे हाथ में चिट्ठी ली ऐसे भाई मान जो है कभी जो है छाती से लगा लेता है, कभी जो है उसको आंखों से लगा लेता है, कभी चिट्ठी को पुचकार लेता है। हे बहनों और भाइयों, यही मान जो है कर रहा, बराबर अपनी जो है घास फूस से गुजारा कर रहा। लेकिन बहनों और भाइयों, उसके दिल में कोई तकलीफ नहीं। इसलिए बहनों और भाइयों, समय कुछ बीत गया। जब समय बीतने के बाद गुरु महाराज ने देखिए एक परीक्षा फिर ली, और एक शिष्य के हाथ में एक चिट्ठी लिख करके और गुरु साहब ने जो है और भाई मान के लिए भेज दी, और कहा मान अगर जो है 25 रुपये अगर फीस से चिट्ठी की दे तो उसको देना, और नहीं तो इसको वापस ले लाना। हे बहनों और भाइयों, कुछ समय के बाद
जब से लेके गया चिट्ठी वो 25 रुपए की। अब मान सोच रहा कि अब क्या करूं, एक भी पैसा नहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, उसके पहले जो है उसकी जो लड़की थी मांझ की, वो मांझ की लड़की का एक संबंध जो है एक जगह होना था। लेकिन बहनों और भाइयों, मांझ ने मना कर दिया था। भाई मांझ कहने लगा तू मेरे लायक नहीं है, मैं तेरे यहाँ संबंध नहीं कर सकता हूँ। हे प्रेमियों, जब संबंध को मना कर दिया, आज चिट्ठी जब 25 रुपए की, और भाई मांझ की हालत इतनी बिगड़ गई कि उनके पास कुछ नहीं। तब जो है मांझ ने जो है अपनी स्त्री को भेजा और कहा चले जाओ उस चौधरी के पास और उस चौधरान से कह देना कि हम तुम्हारे घर जो है अपना संबंध जोड़ दूंगा, लेकिन मुझे जो है 25 रुपए की ज़रूरत है, उन 25 रुपए को दे दो। हे बहनों और भाइयों, वहाँ चौधरी के घर में जब गई तो उनको जो है 25 रुपए उस के स्त्री को दिए गए। वो स्त्री ला करके जो है भाई मांझ को दिए। मांझ ने जो है उसे अपने गुरभाई को दे करके और एक चिट्ठी जो है 25 रुपए की जब ली, वही हालत फिर करने लगे। जैसे कभी कभी जो है उस चिट्ठी को पुचकारते हैं भाई मांझ, कभी सीने से लगा लेते हैं, कभी माथे से लगा लेते हैं, इतना उनके अंदर भाव है। लेकिन बहनों और भाइयों, कुछ समय जब बीता, गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, लेकिन हमेशा जो है गुरु परीक्षा लेते रहते हैं। लेकिन प्रेमियों, जो परीक्षा में पास हो जाते हैं, देखिए बहनों और भाइयों, मांझ के पास जब कुछ नहीं रहा, मांझ को जो गुरु महाराज ने एक शिष्य भेज दिया, कुछ समय के बाद कहा जाओ मांझ से कह दो कि दरबार में आ जाओ। हे बहनों और भाइयों, दरबार में जो है मांझ को परिवार को बुला लिया, स्त्री और बेटी और अपना पहुंच गए। जाकर के जो है मां लिंगल की सेवा करने लगे। अब जब लिंगल की सेवा करते करते कुछ समय बीता, गुरु महाराज का वहाँ चक्कर लगा। गुरु महाराज ने कहा अरे भाई मांझ यहाँ क्या सेवा करता है। उन प्रेमियों ने बताया कि मांझ जो है जो पूरी जो है संगत जो है लिंगल की सेवा करती है, मांझ भी लिंगल की सेवा करता है। जहाँ पूरी संगत खाती है वहीं मांझ भी खाता है। ये प्रेमियों, तब गुरु साहब ने कहा अरे भाई मांझ से कह देना ये तो मजदूरी हो गई, ये तो सेवा रही नहीं। ये प्रेमियों, मांझ की स्त्री जो है लिंगल में सेवा कर रही। जैसे ही उनके पति महाराज और मांझ आए, तैसे जो है प्रेमियों उसकी स्त्री ने कहा गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे वचन कहे हैं कि ये तो मजदूरी हो गई, उसी में खाते उसी में सेवा करते। अरे सेवा क्या हुई। तो ये बहनों और भाइयों, मांझ से कहा कि अच्छा भाई अब कोई दूसरा उपाय करूँगा। हे बहनों और भाइयों, मांझ जो है अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जाके जंगल में जो है रात्रि में जो है लकड़ियाँ काटने जाता है। उसी लकड़ियों से गुजारा करता है, उन्हीं से अपने खाने पीने की व्यवस्था करता है और इधर लिंगल की सेवा भी करता है। जब बहनों और भाइयों काफ़ी समय हो गया, एक दिन जो है मांझ जो है कुल्हाड़ी उठा करके जो है रात्रि में चला गया और जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। जैसे जंगल में लकड़ी काट के और गट्ठा बनाया, ऐसे बहनों और भाइयों उधर से एक हल्की आंधी आ गई, आंधी का झकोरा आया। हे प्रेमियों, जैसे भाई मांझ गट्ठे को उठाता है, गट्ठा गिर जाता है, आंधी के झकोर में गट्ठा नहीं उठता, लेकिन कर्रई करके जो है हे बहनों और भाइयों गट्ठे को उठा लिया सर पर रख करके, और जैसे मांझ भाई चला तैसे झकोरा आया। मांझ की समझ में नहीं आया, मांझ जो है एक कुएं में गिर गया, गट्ठे सही। हे बहनों और भाइयों, गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, गुरु तो सब कुछ जानने वाले होते हैं। गुरु महाराज जो है वो आश्रम से तुरंत जो है दौड़ पड़े और उनके साथ में प्रेमी दौड़ पड़े। प्रेमियों ने नहीं जाना कि गुरु महाराज कहाँ जा रहे। हे बहनों और भाइयों, गुरु साहब कहने लगे अरे भाई रस्सी लेकर के आओ, और रस्सी लेकर के जाके गुरु महाराज जो है उसी जाके कुएं की पार पर और खड़े हो गए और प्रेमियों से कहा कि अरे भाई मांझ को निकालो जल्दी, रस्सी को डाल दो। जैसे रस्सी डाली और मांझ से कहा कि गट्ठे को छोड़ दो और इसे रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाओ। हे बहनों और भाइयों, मांझ कहने लगा पहले जो है लिंगल की लकड़ी कढ़ेगी, इसके बाद मांझ कढ़ेगा। हे बहनों और भाइयों, उसके प्रेमी कहने लगे अरे भाई अब भी तू गट्ठे को छोड़ दे और तू ऊपर निकला, अब भी तू गुरु को मान रहा। बहनों और भाइयों, मांझ कहने लगा
कि ये बात मत कहो, आप गुरु के बारे में कोई बात मत कहो, आप गुरु के नाम को लोगे और ये छोड़ देने की बात कहते हो, मेरे दिल में बहुत जो है दुखी होता है। इसलिए बहनों और भाइयों, उस मांझ भाई ने जो है अपने प्रेमियों से कहा, लेकिन उनको दृढ़ विश्वास हो गया था अपने गुरु पर। हे प्रेमियों, पहले गट्टा निकाला गया, इसके बाद में जब मांझ ऊपर निकल के आया, ऐसे जो है गुरु साहब ने कहा, हे मांझ, आज तो पर मैं खुश हूँ, आज तू मांग ले, मैं तुझे जो है 3 लोक का राज दे रहा हूँ। हे बहनों और भाइयों, मांझ कहने लगा, गुरु साहब मुझे 3 लोक का राज नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। हे बहनों और भाइयों, इस संसार में जो है चाहे 3 लोक के राजा बना दिए जाओ, लेकिन ये 3 लोक की संपत्ति जो है किसी ना किसी दिन नाश हो जाएगी। लेकिन अगर आपको सदगुरु मिल गया तो उसके पास सारा खजाना है, वो मालिक जो है ये 3 लोक को बनाने वाला, जो 3 लोक की संपत्ति को रचने वाला। हे बहनों और भाइयों, जब हमें आपको वो मिल जाए तो फिर दुनिया की दौलत की हमें आपको क्या चिंता रही। इसलिए ऐसे महापुरुष के शरण में हम आप आए हो, जिस महापुरुष ने हमें आपको जो है नाना प्रकार के कष्ट उठा करके जो है हमें आपको खड़ा किया। हे बहनों और भाइयों, जब हमें आपको सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं तो फिर दुनिया में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है, क्योंकि बहनों और भाइयों वो तो सब कुछ देने वाले होते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, देखिए मांझ को जो है अपने गुरु पर इतना विश्वास हो गया, जैसे कि बहनों और भाइयों कहा, पपिया का पन देख के धीरज रहे नरेंद्र से, मरते दम जल में गिरा और तहु न बोरे चोंच। हे बहनों और भाइयों, जिनको सदगुरु से प्रेम होता है, जैसे कि एक जो है कबीरदास जो है उधर घूम रहे थे नदी के किनारे, देखा क्या कि एक जो है गर्मी का सीजन था और गर्मी में धूप का मारा हुआ पपिया जो है और जो है जल में गिर गया। लेकिन कबीरदास को शंका हो गई कि पपिया कभी जो है नदी और नरेगा और गड्ढे का पानी नहीं पीता, वो तो स्वाति नक्षत्र का पानी बूंद पीता है, लेकिन आज जो है पपिया कैसे जल में गिर गया। हे बहनों और भाइयों, जैसे कबीरदास ने उस पपिया को उठाया, तैसे देखा क्या कि वो पपिया की चोंच जो है बिल्कुल बंद थी, एक बूंद भी अंदर उसने नहीं जाने दी। इसलिए बहनों और भाइयों, जो सदगुरु के प्यारे होते हैं वो दुनिया को कभी जो है दुनिया का पानी नहीं पीते हैं, कभी दुनिया के शरण में नहीं जाते, वो तो अपने गुरु को ही केवल मानते हैं, अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, सौभाग्य हमारा आपका है जो हमें आपको ऐसे महापुरुष ने जो है हमें आपको अपना लिया। कितने कितने जन्म बीत गए। हे बहनों और भाइयों, कोई हमें आपको नहीं मिला, लेकिन ये माथे के अंदर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई जीवात्मा को जब गुरु ने ऐसा दर्शन दिया, ऐसे अलौकिक, तो वही गुरु की हो जाती है सूरत। जब दर्शन हो जाते हैं तब बहनों और भाइयों, महापुरुष जो है अंदर से जब परख देते हैं, बाहर से नहीं पहचान पाते। बाहर से हम आप क्या जान पाओगे गुरु को, लेकिन बहनों और भाइयों, जब गुरु अंदर से पहचाना जाता है, जब अंदर से जो है हमें आपको जो है शक्ति और हस्ती को जब ही जान सकते हो जब अंदर का पर्दा खुलेगा। इसलिए बहनों और भाइयों, जिनको जो है गुरु पहचानवाता है, उनको अंदर से पहचानवा देता है। जब अंदर से जो पहचान लेता है, वो चाहे इस दुनिया में कितनी ही उसको मुसीबत पड़ जाए, लेकिन वो गुरु को कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए बहनों और भाइयों, हमें आपको जो है गुरु महाराज ने जो है उसका कहा शब्द स्वरूपी साथ है और कभी न होता दूर, धीरज राखो चित्त में अवश्य दिखे सतनूर। जो वो स्वरूप में जो है शब्द स्वरूप में जो विराजमान है, वो हमें आपको अगर धीरज रखोगे, अगर उनके बताए हुए हुक्म पर चलोगे, तो हमें आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में सदगुरु किसको कहते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, जब अंदर में सूरज जो है जीवात्मा और शक्ति हस्ती को देखती है, तभी जो है साधक कहता है कि गुरु है मेरा अगम अनामी। हे बहनों और भाइयों, जिसको संसार जो है जिस परमात्मा को अनामी कहता है, जिस परमात्मा को अलग और अगम कहता है,
साधक ने जब यह अंदर धस के देखा, जब उसकी सूरज की आंख खुली तो उसने जब शक्ति और हस्ती को देखा तो कहता है कि जो संसार जिसको अनामी कहती है वही मेरा गुरु है। वो गुरु जो है ऐसा मेरा अगम है। और कहा ना ब्रह्मा ना विष्णु महेशा, कहा मेरे गुरु के समान ना तो ब्रह्मा है जो ये संसार को रचने वाला है, ना विष्णु है जो ये संसार का पालन करने वाला है। हे बहनों और भाइयों, ना तो शंकर है जो इस संसार का विनाश करने वाला है, ना तो वो ईश्वर है जो इस संसार की 484 लाख यूनियां रचने वाला। इसलिए बहनों और भाइयों, साधक कहता है कि मेरा गुरु जो है इनसे सबसे आगे जाता है। कहा सतनाम, साधक कहता है सत्य नाम नहीं मानो अनामी, लिखे ग्रंथ सब करत बखानी। कहते ये तो ग्रंथ कहते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अलख, कहा वो तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा और अलख अगम, मानी राम तो ब्रह्म है परमार्थ रूपा है लेकिन उसका स्वरूप जो है अगम अलख है। लेकिन बहनों और भाइयों, देखा किसने है? अरे जिसने देखा है उसने बयान किया है। जब साधक अंदर गया तो ये कहता है कि ये तो सब लिखी पढ़ी बात है, लेकिन उसने जब अंदर में जाकर के देखा तब कहा है गुरु ने सबका पद दर्शाया, जो जैसा था तीखा तैसा गाया। हे बहनों और भाइयों, साधक कहता कि गुरु ने जो है अंदर से सब कुछ बता दिया कि ये ब्रह्मा का स्थान है, ये ब्रह्मा का रूप है, ये विष्णु का रूप है, विष्णु का स्थान कहाँ है। हे बहनों और भाइयों, कहा ये निरंजन भगवान का जो 3 लोक का स्वामी है उसका ये स्वरूप है, उसके ये गाजे बाजे हैं। ये किसने बताए? हे बहनों और भाइयों, हमारे आपके गुरु ने बताए। अगर हमें आपको गुरु ना मिलते तो हम आप भी नहीं जानते थे। गुरु महाराज कहा करते थे बड़े बड़े दुनिया के मंडलेश्वर बड़ी बड़ी गद्दियां चला रहे और गद्दियों पर बैठे हुए, लेकिन बहनों और भाइयों वो जो अंदर में जो है ये मंदिर बना हुआ, जो ठाकुर दरबार बना हुआ, जहाँ 24 घंटा जो है आरती और पूजा भजन होता है। हे बहनों और भाइयों, वो जो है मंडलेश्वर को जो है ये पता नहीं है, लेकिन हमारा प्रेमी गुरु महाराज कहते थे जो उस गौशाला में जो है सेवा करता है 8-8 दिन नहाता नहीं, लेकिन बहनों और भाइयों वो जो है वो ठाकुर के दरबार में जो है घंटा और शंख की आवाज 24 घंटा जो हो रही वो तो वो आवाज को सुन लेता है और उसका रूप देख लेता है। लेकिन आज दुनिया के जो है बड़े बड़े मंडलेश्वर वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, ये तो जब पूरे गुरु मिलते हैं तो गुरु पूरे बताते हैं। जैसे राम यहाँ आए, किससे न आए, उन्होंने कुछ नहीं अंदर का भेद बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ, अंदर का क्या भेद है। इसलिए बहनों और भाइयों, ये तो गुरु ने हमें आपको बताया। इसलिए महापुरुष कहते हैं, इसीलिए जो है सतगुरु का पद सबसे भारी। सतगुरु क्यों सबसे बड़ा माना जाता है? सतगुरु का परमात्मा के समान जो है उसका रूप होता है। सतगुरु का पद सबसे भारी, सतगुरु तम ना दूसर बिचारी, जिनके हृदय गुरु पर थी काल करम बाको ना जीती। हे बहनों और भाइयों, जिसके हृदय में जो है गुरु से प्रेम हो जाता है उसको काल भी जो है डरता है, काल भी कभी उसको छू नहीं सकता है। इसलिए बहनों और भाइयों, तभी महापुरुष कहते हैं कि साधक का पद सबसे भारी, साधक कोटन जीव उबारी। हे बहनों और भाइयों, जो साधना करते हैं और सूरत शब्द का मार्ग लिए हुए हैं और सूरत शब्द का योग करते हैं, उनको काल भी नहीं जीत पाता है। गुरु महाराज कहा करते थे, आगे चलकर के जब जो है भारी कयामत आएगी और हमारा बच्चा जो है साधना भजन करने वाला, अपनी सूरत को शब्द से जोड़ने वाला, जहाँ तक चितय देगा वहाँ तक का बचाव हो जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, महात्मा बताते भी हैं और कहते भी हैं कि कहाँ तक महिमा गुरु की गाऊं, गुरु की महिमा को कहाँ तक गाया जाए। दुनिया की बड़ी बड़ी मंचूची लगा करके जो है बड़े बड़े विद्वान जो है कहे तो श्लोक तो कह लेते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन बहनों और भाइयों, कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये तो हमारे आपके जो है वेद कहते हैं
कि अगर मोक्ष मिलेगी तो गुरु की कृपा से ही मिलेगी। हे बहनों और भाइयों, मूल तो जाना नहीं कि मूल किसको कहते हैं। आज दुनिया के लोग जो है जैसे एक पेड़ खड़ा है, मूल कहते हैं जड़ को। अगर पेड़ में जड़ में अगर पानी ना डाला जाए, अगर उनकी डालियों पर और पत्तों में छिड़क दिया जाए तो पेड़ कभी सूखा हरा नहीं रह सकता है, वो सूख जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, मूल कहते हैं गुरु को। अगर गुरु भक्ति आपने कर ली, कहा गुरु की भक्ति में जो है सारी भक्ति हो जाती है। इसीलिए जो है महात्मा कहते हैं कि कहाँ तक महिमा गुरु की गाऊं, कोई ना सुने किसे समझाऊं। यह तो जो है बहनों और भाइयों किसको सुनाया जाए, क्योंकि ये तो काल का जो है ये जाल बिछा हुआ है, ये काल माया का देश है। सारा संसार जो है काल के गाल में फंस गया है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि यहाँ तो पड़ा काल का डेरा, जीव फंसा 84 फेरा। ये 84 के चक्कर में जो है ये जीव फंस गया। हे बहनों और भाइयों, कोई रास्ता इसको निकलने का नहीं मिल रहा। इसको निकलने का रास्ता जब ही मिलेगा जब हमें आपको जो है सद्गुरु मिलेंगे। काल तो देखो अपने भक्तों को क्या क्या करता है। वो तो यहाँ नरक और 84 भी देता है और स्वर्ग और वैकुंठ भी देता है। लेकिन बहनों और भाइयों, स्वर्ग और वैकुंठ भी देता, लेकिन हमें आपको पता नहीं कि स्वर्ग वैकुंठ में भी पहुंच जाओगे। लेकिन बहनों और भाइयों, वहाँ भी भोग यूनियाँ हैं। आप स्वर्ग वैकुंठ में जा कर के और वहाँ जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो आपको पुनः मृतलोक में डाल दिया जाएगा। जब मृतलोक में डाल दिया जाएगा तो किसी राजा महाराजा के घर में जन्म मिल जाएगा। लेकिन बहनों और भाइयों, राजा बन करके फिर कौन अच्छे कर्म करता है, फिर खोटे और बुरे कर्म करने लगे। हे बहनों और भाइयों, यही चक चलता रहता है। लेकिन किसी को मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलती है। क्यों मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलती है? इसलिए बहनों और भाइयों, ये हम आप दुनिया के जो है अच्छे बुरे जो कर्म करते रहते हो, ये कर्मों का देश है। आप अच्छा करोगे तब भी आप फंस जाओगे, बुरा अगर करोगे तब भी आप फंस जाओगे। जैसे अच्छे कर्म करते हो तो आपके जो है सोने की जंजीरों में बांध दिए जाओगे, अगर बुरे कर्म करते हो तो आपको लोहे की जंजीरों में बांध दिए जाओगे। लेकिन दोनों बंधन है बहनों और भाइयों। इसलिए अगर दोनों बंधनों से आप छूटना चाहते हो, ये काल माया का देश है, उसने हमारे आप के लिए शुभ अशुभ 2 कर्म बांध दिए, उसी में संसार फंस गया। इन दोनों से अगर बचना चाहते हो तो महात्मा हमें आपको बताते हैं कि योग अग्नि प्रकट कर कर्म सुबह शुभ लाओ। अगर योग की अग्नि में और अच्छे और बुरे दोनों कर्म जब हम आप उसमें झोंक दोगे तभी हमें आपकी ये जीवात्मा यहाँ से निकल सकती है। वैसे बहनों और भाइयों, ये जीवात्मा नहीं निकल सकती है। जब तक अच्छे बुरे कर्म करते रहोगे तब तक यहीं फंसे रहोगे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि बिना कर्म कोई काया नहीं। हे बहनों और भाइयों, बिना कर्म के कोई काया नहीं और बिना कर्म के कोई काया नहीं और कर्म के बिना ये शरीर नहीं मिलता। इसलिए बिना कर्म कोई काया नहीं और जीव सब पड़ा कर्म के माही। सभी जीव जो है कर्मों के बसाभूत में फंस गए। हे बहनों और भाइयों, अच्छा बुरा कर्म करने लगे, इसी में हम आप फंसे रहते हो। इसलिए महात्मा हमें आपको बताते हैं कि यहाँ से अगर निकलना चाहते हो तो देखो बड़े बड़े जो है यहाँ फंस गए। ये कर्मों का एक ऐसा अटल कानून चलता है। हे बहनों और भाइयों, आपका आकाश बदल सकता है, आज सूर्य चांद जमीन बदल सकती है, लेकिन बहनों और भाइयों ये कर्मों का कानून ऐसा बना हुआ, आपको कर्म का कानून कभी नहीं बदल सकता है। अगर आपने किसी को काटा है, आपने किसी को मारा है, आपने किसी को धोखा दिया है तो आपको अवश्य धोखा मिलेगा। आप अवश्य किसी को तुमने काटा है, आपको कटना पड़ेगा। इसलिए बहनों और भाइयों, ये कर्मों का देश है। आप इसलिए महात्मा हमें आपको बताते हैं कि ये दुनिया बदल जाए लेकिन कर्मों का कानून कभी नहीं बदलता है। देखो बहनों और भाइयों, महात्मा कहते हैं कि कर्म भूत सब जग को लागा, याते बचा नहीं कोई जागा। इस कर्म के भूत से जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, लेकिन बहनों और भाइयों वो भी इस कर्म के जाल से नहीं निकल पाए। आप उनके इतिहास उठा करके और सतयुग और त्रेता द्वापर के देख लो। हे बहनों और भाइयों, काल ने सबको जो है कर्म में बांध करके जो है ऐसी जो है 84 और नरकों में घुमाते रहे।
इसलिए बहनों और भाइयों, इन कर्मों से बचने के लिए महात्मा कहते हैं कि आप देखो, किसी संत सदगुरु की खोज कर लो, वो हमें आपको मिल जाएंगे। तो आप दोनों कर्मों से हमें आपको वही निकाल सकते हैं। वैसे तो बहनों और भाइयों देखो, त्रेता में जो है सतयुग चाहे देख लो, चाहे आप त्रेता देख लो, चाहे आप द्वापर देख लो, जिन्होंने उन्हें चिमन ऋषि जो है 88,000 वर्ष तपस्या करी, लेकिन बहनों और भाइयों कर्म ने उनको भी नहीं छोड़ा। नारद जी को आप देख लो, वो भी कर्म में फंस गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सबको जो है काल माया ने कर्म में डाल करके और सबको नरक और 84 में डाल दिया। इसलिए बहनों और भाइयों, हमें आपको सोचना चाहिए कि जब त्रेता में राम आए थे, देखो बहनों और भाइयों, दुनिया उनको आज भी भगवान मान रही, आज भी उनकी पूजा कर रही। लेकिन बहनों और भाइयों, हमें आपको सोचना चाहिए कि उन राम ने अपने कर्मों को जो है यहाँ से नाश नहीं कर पाए। हे बहनों और भाइयों, उस त्रेता में जो है उस बाल को छुपके से मार दिया था। चुप करके क्यों मारा था? हे बहनों और भाइयों, ये बाल को वरदान मिल गया था कि जो उनके सामने लड़न जाएगा उसका आधा बल जो है बाल में चला जाता था। इसलिए जो है और राम ने जो है सुग्रीव को कई बार जो है उस बाल के सामने लड़ने को भेजा। लेकिन बहनों और भाइयों, जब जब जो है सुग्रीव जाते थे तब तक पलाश होकर के आते थे, क्योंकि वो वरदानी बाल था, उसके जो है आधा बल जो है उसके पास चला जाता था अपने बल को सुरक्षित रखने के लिए। हे बहनों और भाइयों, उस राम ने जो है उन पेड़ों की आड़ में खड़े होकर के जो है अपने बल को सुरक्षित रखने के लिए और बाल पर जो है बाण मार दिया। हे बहनों और भाइयों, जब बाल के बाण लग गया तो बाल ने जो है बहनों और भाइयों कहा, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने कुछ दोष नहीं किया था, लेकिन आपने जो है धर्म हेत अवतरे गोसाई, मारो हमें ब्याज की नहीं। कहा तुम तो धर्म के हेत आप यहाँ संसार में अवतार लिया, लेकिन आपने जो है हमें बिना कसूर को मार दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज तुमने बेकसूर मार दिया, मैं आपको श्राप दे रहा हूँ कि आपने जैसे मुझे मारा है ऐसे आप भी मारे जाओगे। हे बहनों और भाइयों, उस समय जब बाल ने श्राप दे दिया तो देखिए बहनों और भाइयों, ये त्रेता का जो है कर्म जो है उन्हीं राम पर लगा हुआ, जिनको आज संसार जो है परमात्मा मान रही। लेकिन बहनों और भाइयों, जब द्वापर हुआ, आपका इतिहास बताता है, उस महाभारत में लिखा है कि वही राम जो है द्वापर में कृष्ण बन करके आए और कृष्ण बन करके जो है हे बहनों और भाइयों सारे खेल को खेल करके उस महाभारत को करवा करके और आज जंगल में जो है जा करके एक पैर पर पैर रख करके जो है और लेटे हुए थे, उनके पैर में पद्म था। हे बहनों और भाइयों, पद्म जो है दूर से गोली के तरह कांच की तरह से चमक रहा था। जब उसे उधर से जो है शिकार खेलने के लिए एक बहेलिया निकला, उसने जब जो है शिकार खेलते खेलते जंगल में आया, उसकी जब नजर पड़ी दूर से जो है उनका पद्म चमक रहा था, बहेलिया ने सोच लिया कि ये तो हिरण की आंख है। हे बहनों और भाइयों, उधर जो है बहेलिया ने तीर कमान को चलाया, उठा के और चला दिया और जाकर के उसका जो है तीर जो है जाकर कृष्ण के पद्म में लग गया। हे बहनों और भाइयों, पद्म फाट गया। इधर से बहेलिया जो है दौड़ा और सोचा कि मेरी शिकार हो गई, और शिकार उठाने के लिए जब दौड़ करके जो है कृष्ण भगवान के पास में पहुंचा, देखा क्या कि लहूलुहान हो गया था, पद्म में रक्त बह रहा था पैर में। वो बहेलिया खड़े होकर के जो है और कांपने लगा और कहने लगा कि हम पर बहुत बड़ी गलती हो गई, हे प्रभु मुझे माफ कर दो। और जो है बहनों और भाइयों, जब कांप कर कहने लगा तब कृष्ण भगवान जो है त्रिकालदर्शी थे, उनको भूते और भविष्य की सब ज्ञान था। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि तुझ पर जो है कोई भी पाप नहीं हुआ, ये तो मैंने पहले ही पाप कर दिया था, ये तो हमारा जो है आज मेरा तेरा जो है यहीं से आदान प्रदान खत्म हो रहा है। इसलिए बहनों और भाइयों, जब आदान प्रदान खत्म होने के बाद कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब अपने मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। हे बहनों और भाइयों,
तब कृष्ण भगवान का जब सारा यहाँ का कर्म खत्म हो गया तब अपने लोक में पहुंच पाए उस वैकुंठ धाम से जहाँ से आए थे। इसी तरह से बहनों और भाइयों, हमें आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, यहाँ कर्मों का जो है जखेड़ा लगा हुआ, उसी कर्म में हम आप फंसे हुए हैं और अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं और ये काल प्रभु के लगाए हुए कर्म है। लेकिन बहनों और भाइयों, इस कर्मों को जो है माफ कराने वाले केवल सद्गुरु होते हैं। बाकी हम आप चाहे कितना मुसीबत उठाओ, चाहे कुछ भी करते रहो, लेकिन बहनों और भाइयों इन कर्मों से कभी वंचित नहीं हो सकते हो। ये हमें आपको जो है पता नहीं कि जीवन में कितना अच्छा और बुरा किया है, वो हमारे आपके ऊपर सब लदा हुआ है। लेकिन जब अच्छे महात्मा मिल जाते हैं, गुरु महाराज जब हमें आपको मिले, गुरु महाराज कहा करते थे, अरे बच्चा और बच्चियों, आपने जो पीछे किया है वो आपसे आज से मैं नाम दान दे रहा हूँ, आज से पीछे वाला कर्म जो है आपका सब खत्म हो गया, लेकिन आगे अब मत करना। हे बहनों और भाइयों, जो महात्मा के वचन मान लेते हैं, गुरु महाराज जो है और हमारे आपके जो है कहा जाता है कि जो संचित कर्म होते हैं, हे बहनों और भाइयों, 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित और प्रारब्ध और क्रियामान। और हमारे आपके जो संचित कर्म होते हैं, जन्म जन्मांतर के जो कर्म होते हैं, उनकी जो गठरी बंधी हुई होती है, जिस दिन सद्गुरु नाम दान देते हैं उसी दिन उस गठरी को जला देते हैं संचित कर्मों की। लेकिन बहनों और भाइयों, जो प्रारब्ध की और क्रियामाण की होती है, वो हमारे आपके धीरे धीरे जो है हमारी आपकी कटाते हैं। तभी महात्मा कहते हैं कि गुरु भक्ति दिलकर करो, पीछे और उपाय बिन गुरु भक्ति मोहब्बत कभी न काटा जाए। हे बहनों और भाइयों, अगर मोहब्बत जो है, जो कर्म लदे हुए हैं, वो हमारे आपके केवल जो है गुरु ही काट सकते हैं, बाकी कोई इस कर्मों को नहीं काट सकता है। गुरु जो है हमें आपको कहा, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, धीने बंधन चित्त के मिटे नाम प्रताप। हे बहनों और भाइयों, जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो हमें आपको धीरे धीरे जो है नाम जपा करके जो है काट देते हैं। जब जीव जो है नाम जपते जपते एक दिन जो है आँखों के दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ हमारी बहनें टिकुली लगाती हैं, भाई लोग टीका लगाते हैं, वहीं जीवात्मा बैठी हुई है। हे बहनों और भाइयों, जब उसकी आँख खुल जाती है, उधर सद्गुरु कहीं दूर नहीं होता है। हे बहनों और भाइयों, वहीं जो है सद्गुरु बैठे होते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, अरे बच्चा और बच्चियों, मैं आपके लिए इतना बड़ा जहाज लेकर के आए हैं, चाहे चराचर जीव जो है उस जहाज पर चढ़ जाएंगे तब भी वो जहाज खाली जाएगा। लेकिन बहनों और भाइयों, वो जहाज कहाँ है? जहाँ हमारी जीवात्मा बैठी है, उसी के ठीक ऊपर जो है नाम रूपी जहाज जो है सद्गुरु लगाए हुए बैठे हैं। तभी गुरु महाराज कहा करते थे कि यह बच्चा और बच्चियों, अगर दोनों आँखों के मध्य भाग में आ जाओगे तो वहाँ ऐसा एक दीपक जल रहा है, ऐसा प्रकाश हो रहा है, इतनी अग्नि तेज है कि वहाँ सूखा गीला जो है ईंधन जैसे सब जला दो, जैसे लकड़ी यहाँ जला दो और उस लकड़ी तेज हो जाए, उसमें गीला भी डाल दो तब भी जला देगी। तो इसी तरह से हमारे आपके दोनों आँखों के मध्य भाग में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों कर्मों को जलाने वाले जो है दोनों आँखों के मध्य भाग में जो है वो ज्ञान रूपी दीपक जो है जल रहा, जिसको गोस्वामी जी ने बताया है, परम प्रकाश रूप दिन राति, ना कुछ चाहिए धिया गिरबाती, मोह दलित निकट नहीं आवे, लोभ बात नहीं ताए बुझावे। हे बहनों और भाइयों, वहाँ जब जीव की आँख, जीवात्मा की आँख खुल जाती है तो वो तो ऐसा दीपक जगता है। हमारे आपके जैसे पतंगा जो है बाहर के दीपक में पतंगा जाते हैं, पतंगा जल जाते हैं, पर दीपक नहीं बुझता है। इसी तरह से बहनों और भाइयों, अंदर में जब जीवात्मा जाएगी तो हमारे आपके जो विकार हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, ये धीरे धीरे जब वहाँ जल जाते हैं, मोह जल जाता है। इसी तरह से बहनों और भाइयों, महात्मा कहते हैं, गोस्वामी जी ने जो है रामचरित में यही इशारा किया है कि सरमुख होय जीव मन जबहि, जन्म कोट अज्ञातों तबहि। हे बहनों और भाइयों, दोनों आँखों के मध्य भाग में जब ये जीवात्मा इस शरीर से समट करके जाएगी, असली घाट पर जब जाएगी, हे प्रेमियों, वहाँ पर जो है सारे कर्मों का जो जखेड़ा
अच्छे बुरे कर्म जो है सभी को वो जला देगी। ऐसी जो है ज्ञान रूपी दीपक है। इसलिए महात्मा कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात स्वामी संगत साध की कटही कोट अपराध। हे प्रेमियों, किसी इतिहास में नहीं लिखा है कि फलाना जो है ब्रह्म जो है हमारे आपके कर्मों को काट देगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये इतिहास साक्षी है। इतिहास बता रहा है कि हमें साथ जब संगत मिल जाएगी, साध कहते हैं बहनों और भाइयों साधना करने वाले, जब साधना करने वालों की आप संगति करने लगोगे, आपके धीरे धीरे जो है कर्म कटने लगते हैं। क्योंकि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मीसुरी एक ही भाव विका। इसी तरह से बहनों और भाइयों, अच्छी अगर संगत करोगे तो आपको अंदर अच्छे प्रवेश गुण होंगे। अगर बुरी संगत करोगे तो आपके अंदर जो है बुरे जो है और विचार बनेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, हमेशा अच्छी साथ संगत करोगे, हमारा आपका काम बन जाएगा। ये दुनिया के लोग जो है अच्छे बुरे को नहीं जान पाते, महात्माओं को क्या पहचान सकते हैं। हे बहनों और भाइयों, कुंजों की अवस्था को वही जान सकते हैं जो कुंजों के साथ में आसमान की उड़ान भरते हैं। अरे दुनिया के कबूतर और तीतुर क्या पहचान सकते हैं। हे बहनों और भाइयों, महात्मा को वही पहचान सकते हैं जो अंदर में जाते हैं। जैसे कि बहनों और भाइयों, एक जो है महात्मा जो है भेषी साधु था, और भेषी साधु था, लेकिन बहनों और भाइयों भेषी साधु जो है एक दिन जो है नानक साहब से बोला कि महाराज जी, हमें कोई ऐसा महात्मा बताओ जिसकी मैं संगत करूं। हे प्रेमियों, जब उसने देखो नानक को नहीं पहचान पाया, लेकिन उन्हीं नानक का जो है एक जो है शिष्य था, उसको कहते हैं लालू बढ़ई। हे बहनों और भाइयों, भाई लालू के पास जो है जाओ, चले जाओ अगर संगति करना है। वो भेषी साधु जो है बहनों और भाइयों उस लालू के पास जो है जब भेज दिया गया तो वो पहुंच गया। जब लालू के पास पहुंचा तो लालू जो है अपना काठ की दुकान थी, अपना काम कर रहे थे। लेकिन बहनों और भाइयों, जैसे साधु पहुंचा तो साधु को जो है नाम से जो भेष साधु होते हैं, भेषी साधु होते हैं, महात्मा मंडलेश्वर होते हैं या महंत होते हैं, वो तो अपने भेष का ही जो है रखते हैं कदर, लेकिन नाम पर और भक्ति पर उन पर कोई विश्वास नहीं होता है। इस तरह से साधु जो है जैसे पहुंचा तैसे लालू बढ़ई ने जो है उनको एक चारपाई डाल दी, लेकिन अपना काम करने लगे और कहा कि भाई बैठो, आपको आध घंटे बाद जो है मैं आपसे बातचीत करूंगा। हे बहनों और भाइयों, जब वो भेषी महात्मा बैठ गया, इधर जो है लालू अपना काम करने लगे। एक जाके जो है बांस का उठा लाए, एक बांस उठा करके जो है उसके 3 पड़े किए और एक मुर्दा रखने की जो है टिकटी बनाने लगे। हे प्रेमियों, उस मुर्दा रखने की टिकटी बना करके जो है तैयार जब कर ली, सोचा कि ये इसका जब काम हो जाएगा तो मैं अपने जो है अतिथि से बैठ के बात करूंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, जब जो है टिकटी बना के तैयार करी, जैसे ही उसके टिकटी के संस्कार के लिए जो है सामान भी इकट्ठा कर लिया। जब सामान कर लिया, उधर साधु देख रहा। साधु ने सोचा कि कहाँ इस महात्मा ने मुझे भेज दिया, देखिए इसको तो काम से ही फुर्सत नहीं, ऐसे महात्मा के पास ये हमको क्या ज्ञान दे पाएगा। लेकिन बहनों और भाइयों, थोड़ी ही देर में जो है लालू बढ़ई के जो है घर से खबर आ गई, आपका बेटा जो है छात से गिर के मर गया। हे प्रेमियों, लालू बढ़ई कहने लगे, हे ये तो मालिक की मौज है, ये तो मालिक का जो जैसा होना है वैसा होगा। लेकिन वो साधु जो है उस लालू बढ़ई की तरफ चित्ते के रह गया कि देखो इसका लड़का छात से गिर गया और ये कहता है कि मालिक की मौज, ऐसी मालिक की मौज। हे प्रेमियों, तुरंत जो है लालू बढ़ई ने जो है उस अपनी जो है टिकटी रखने की जो बनाई थी सीढ़ी, उसको सीढ़ी को लिया, संस्कार का जो सामान लिया, सामान लेकर के और चल पड़ा। गांव गया, अपने बच्चे का संस्कार किया, संस्कार करके और अपने हेतु नातेदार गांव वालों से सबसे विदाई लेकर के अपनी दुकान पर आ गया। हे बहनों और भाइयों, जब दुकान पर आया, साधु भी साथ में गया था, और साधु जब लौट के आया तब साधु ने कहा भाई लालू से कि ये मुझे बताओ, आप ये सब कुछ जानते थे, आपने जान के जो है ये टिकटी बना ली, सब कुछ सामान रख लिया, जब आप जानते थे कि मेरा बच्चा मरेगा, उसके लिए सब सामान तैयार कर लिया, तो आप बचा भी सकते थे, आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं बचाया? इसका कारण है कि आपके बच्चे से आपकी कोई दुश्मनी थी।
लालू बढ़ई कहने लगे, अरे भाई उसके तो तुम्हें क्या पता है, उसके तो भलाई के लिए हुआ है, ये तो मालिक की मौज है, उसको तो इसी बीच जो है शरीर को छोड़ना था। लेकिन बहनों और भाइयों, जब साधु ने ज़्यादा उनको लालू बढ़ई को कोसा और कहा कि मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, आपकी अवध जो है अपने बेटे से जो है दुश्मनी थी, तब जो है लालू बढ़ई कहने लगा, अरे देख भाई, अगर बचना चाहता है तो अभी मौका है, बच ले, नहीं तो आज के ठीक 8वें दिन वो पेड़ जो है लालू बढ़ई के आश्रम के बगल में खड़ा था, कहा इसी पेड़ के ऊपर 8वें दिन तुझे फांसी लगेगी। हे बहनों और भाइयों, जब लालू ने कहा तो अब महात्मा जो है उसको चिंता बढ़ गई। उसने कहा कि अरे भाई ऐसी हम पर भी ना मौज हो जाए कि 8वें दिन पे इसमें जो है फांसी हो जाए, क्योंकि लालू तो सही कहता है। तुरंत महात्मा ने क्या किया, इधर सूरज डूबने जा रहा था, हे बहनों और भाइयों, उस आश्रम से जो है तुरंत जो है तो निकल पड़ा और भागने लगा। सोचा कि मैं यहाँ रहूँगा नहीं तो फांसी किसको होगा, क्योंकि ये महात्मा सत्य है और सत्य कह रहा है, क्योंकि उनके वचन मिल गए थे सत्संग के कुछ। इसलिए बहनों और भाइयों, वो जो है भाग खड़ा हुआ साधु। भागते भागते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, ऐसे 4 दिन बीत गए भागते भागते। हे बहनों और भाइयों, भूख प्यास से मारा हुआ साधु जब व्याकुल हो गया, एक जगह गिर गया। चौथे दिन जब गिर गया, जाके वहीं सो गया, और सो गया शाम को जब सो गया और सुबह जैसे हुआ, हे बहनों और भाइयों, उसको दिशा भंग हो गई। उसने जाना ही नहीं कि मैं किधर से आया था, और जिधर से आया था 4 दिन बीत गए थे भागते भागते, उधर ही उसी दिशा के लिए फिर साधु दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते फिर 4 दिन हो गए। जब चौथा दिन आ गया तब सोचने लगा कि अब तो मैं कोसों हजारों कोसों मील चला आया हूँ, अब मुझे कहाँ फांसी होगी, अब तो उस पेड़ के से बहुत दूर मैं निकल आया हूँ। हे प्रेमियों, अब तो उस लालू बढ़ई की बात बिल्कुल झूठ है, अथार्थ है, बिल्कुल नहीं मानूंगा साधुओं की बात को। हे बहनों और भाइयों, वो जो है 4 दिन का फिर मारा था और जाके जो है उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया और उसी पेड़ के नीचे गिर गया और बेहोश होकर के सो गया। और जब सो गया और उसका 8वां दिन था, सोच रहा था कि आज का ही दिन है, मैं तो बच गया, अब तो फांसी होने वाली नहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, उसी राज में जो है एक राजा के यहाँ चोरी हो गई। जब राजा के यहाँ चोरी हो गई, चोरों ने जो है राजा के यहाँ से माल निकाला, माल निकाल करके ले आए, उसी पेड़ के नीचे उन्होंने बंटवारा किया। लेकिन सब माल जो है जब बट गया, हे बहनों और भाइयों, एक हार जो है खूबसूरत हार था, अच्छी बनावट का हार था। चोरों ने सोचा कि इस हार को अगर तोड़ दोगे तो ये हार बेकार हो जाएगा और कैसे इसका बंटवारा होगा। हे बहनों और भाइयों, चोरों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये साधु पड़ा है, इसके गले में ये हार डाल दो। इतना हम लोग चोरी करते करते समय बीत गया, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर लो। हे बहनों और भाइयों, उन्होंने साधु के गले में हाथ डाल करके और वो जो है चोर चले गए। और जब चोर चले गए, इधर सुबह हुआ, इधर जो है राजा के यहाँ जब चोरी पकड़ी गई और चोरों ने जब राजा ने देखा कि चोरी हो गई, उन्होंने सिपाहियों को बुलवाया और सिपाहियों से कहा कि जल्दी से जल्दी इस माल का जो है पता लगाओ, चोरों का पता लगाओ, नहीं तो तुमको तोप दम कर देंगे। आप कैसे जो है रखवारी करी। इधर उधर सिपाही दौड़े। हे प्रेमियों, 2 सिपाही इधर उधर जब चारों तरफ दौड़े, 2 सिपाही जाते जाते उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए पता लगाने के लिए। सुबह जब पहुंचे तो देखा क्या कि एक साधु पड़ा है और उसके गले में हार है। सिपाहियों ने सोचा कि अरे भाई, ये साधु है, इसके गले में हार कहाँ से आया। तुरंत जो है सिपाहियों ने उस साधु को जगाया, उसको मार पीट करी। अब उसको तो कोई पता नहीं कि ये हार कहाँ से आया, क्या बताए। उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के तुरंत राजा को खबर करी। जब राजा को खबर करी, राजा बुलवाया गया। हे प्रेमियों, राजा ने उस हार को पहचान लिया और हार को जब पहचान लिया तो उस राज जमाने का ये कायदा था, ये कानून था कि जहाँ चोर पकड़ा जाता था वहीं उसको फांसी की सजा दी जाती थी। हे प्रेमियों, जब वहाँ पकड़ा गया, राजा ने कबूल कर लिया कि ये मेरा हार है, ये साधु होके चोरी करता है, इसको इसी पेड़ के नीचे जो है फांसी लगा दी जाए। हे बहनों और भाइयों, जब फांसी का हुक्म हो गया
तो इधर जो है जब फांसी जिसको चढ़ाई जाती है उस पर बूझ लिया जाता है कि आप किसी को देखना चाहते हो। आखिरी वक्त में जब बूझा गया तो वही जो है साधु कहने लगा कि आप किसको देखें, अब तो मेरा आखिरी वक्त है। अरे भाई समझ गया कि मैं वही पेड़ है जहाँ लालू बढ़ई ने कहा था ये तुझको यहाँ फांसी होगी। अब तो मैं लालू बढ़ई को केवल देखना चाहता हूँ कि वो उसकी ये बात सत्य है कि उसने कहा था कि आपको इस पेड़ से नीचे जो है फांसी होगी। अब तो वही पेड़ है। हे बहनों और भाइयों, तुरंत उसने कहा सिपाहियों से कि मैं लालू बढ़ई को देखना चाहता हूँ। हे बहनों और भाइयों, तुरंत जो है सिपाही भजे जाके और लालू बढ़ई को लिवा लाए। और लालू बढ़ई को जैसे ही लाए, लालू बढ़ई सामने आया, तुरंत जो है साधु कहने लगा हे प्रभु अब मुझे गुरु महाराज बचा लो, अब तुम्हारे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। हे बहनों और भाइयों, जैसे ही लालू का दर्शन किया ऐसे ही लालू ने कह दिया कि साधु आपको जिसने यहाँ भेजा था मेरे पास उसका तू ध्यान कर, आपकी फांसी छूट जाएगी। जैसे ही साधु ने जो है गुरु नानक का ध्यान किया, हे प्रेमियों, तैसे उधर से जो है दौड़ते हुए दो आदमी चिल्लाते हुए आ रहे, अरे साधु को जो है बेगुनाह है इसको फांसी मत देना, वो भी बेगुनाह है उसको फांसी मत देना। हे बहनों और भाइयों, जब उन्होंने सिपाहियों ने सुना तो उन्होंने जो है उसकी फांसी को जो है मना कर दिया। उधर कहा कि चोर पकड़ गए। देखो बहनों और भाइयों, गुरु की मौज कितनी बड़ी होती है। गुरु ने जो है तुरंत जो है वो साधु को दर्शन करने से जो है इतना जो है उसका बचाव हो गया कि साधु का दर्शन करके आया, तुरंत गुरु का दर्शन जैसे किया तैसे उसकी फांसी टल गई। हे बहनों और भाइयों, गुरु महाराज कहा करते थे, आए बच्चा और बच्चियों, जब आखिरी समय आ जाए, आखिरी समय पर खटिया पर आप लेट गए हो, आपकी जो है प्राण निकलते हो, आप ध्यान करना, आपके सामने मैं खड़ा मिलूंगा। आप अगर मेरा ध्यान करोगे और सामने गुरु महाराज आ जाएंगे। हे प्रेमियों, उस समय जो है काल के यमदूत कुछ जीवात्मा को नहीं छू सकते हैं, इसलिए सौभाग्यशाली जीव होते हैं जो ऐसे सदगुरु के पास पहुंच जाते हैं। हे बहनों और भाइयों, सदगुरु ही जीवात्मा को बचाने वाले होते, बाकी संसार में कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सौभाग्यशाली हम आप हो जिनको ऐसे महापुरुष की शरण मिल गई। हे बहनों और भाइयों, कोटानुकोट जन्मों के बाद हमें आपको ये मौका मिला है। गुरु महाराज ने कहा था, ऐ बच्चा और बच्चियों, कहा तो ऐसा समय आगे आएगा। गुरु महाराज कहते थे कि आप जो है समय से अगर बचना चाहो तो आप समझ लो कि सुनते तुम जाओ सनेसा हमारा, कहा एक मेरा सनेसा आप सुनते जाओ। ऐसा समय आएगा कि आपको जो है ये धरती जो है लाशों से पट जाएगी, ऐसा समय आ रहा है। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। ये गुरु महाराज के वचन है, सूरदास के वचन है, इनको कोई टाल नहीं सकता। कहा सुनो सुनो ये दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही तो तांडव रहित रचाएगा। मानव दानव इस दुनिया में अपनी करनी का फल पाएगा। डगमग डगमग डगमगा उठेगी उस पर्वत की भूचालों से, कप 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 कपा उठेगी उस शंकर की हुंकारों से। तब महाशक्तियां सब दुनिया की इस मिट्टी में मिल जाएंगी, इस कूर्म धर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। राख बनेंगे महानगर उस आइटम के अंगारों से, और पत्ता पत्ता झुर्त उठेगा उस विश्व झनकारों से। उमड़ घुमड़ घनघोर घटाएं अंगारे बरसाएंगे, दानों दल के साथ साथ उत्पात भयंकर आएंगे। हे बहनों और भाइयों, कालबली का चक जगत में फिर से चलने वाला है। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। गुरु महाराज ने ये संकल्प लिया है, ऐ बच्चा और बच्चियों, कोई माई का लाल इस सतयुग को नहीं रोक सकता है। गुरु महाराज कहा करते थे, इसका मैंने संकल्प लिया है, इसलिए कहा बजाय जब काल का डंका तो कोई बच ना पाएगा। बचेगा वो ही साधु जन जो गुरु से लौ लगाएगा। जो गुरु के शरण में जो गुरु का ध्यान करेगा, गुरु ही बचा सकता है, बाकी दुनिया में कोई बचाने वाला हमें आपको नहीं। इसलिए बहनों और भाइयों, समय भी पूरा हो गया है, बल्कि ज़्यादा भी हो गया है। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करता हूँ। कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी माफ़ी मांगता हूँ। जय गुरुदेव। हमारे भाई आए हुए कोषाध्यक्ष
तो अपना सारा काम करके आते हैं, फिर तो वो कहते हैं कि चलने दो गाड़ी, क्योंकि काम तो पूरा है, लेकिन और लोगों का तो बूझ लो कि ये जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा जी के मुखारबिंद से सुना, इन्होंने कई विषयों पर हम सब प्रेमियों को प्रकाश डाला। साथ ही साथ प्रेमी भाई बहनों, ये कार्यक्रम आज संपन्न की तरफ चल रहा है। आज तारीख 2 है अप्रैल, तो आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही साथ है दूसरा कार्यक्रम जो लगने वाला है, वो आपके खितौरा कोठी धाम में 18 अप्रैल को हमारे माननीय चरण सिंह वकील साहब का भंडारा होगा। उसमें सभी प्रेमी भाई बहनों को निमंत्रण दिया जाता है कि खितौरा कोठी धाम पहुंचने का कष्ट करें। वहाँ जन्मभूमि खितौरा में दर्शन भी होंगे और भंडारा में भी आप शरीक होंगे। दूसरा प्रोग्राम आपका 20 अप्रैल को ये लहरापुर ग्राम जो है, लहरापुर कस्बा में हमारे रामकेश कुशवाहा साहब के यहाँ ये प्रोग्राम होगा। सभी प्रेमी भाई बहनों को निमंत्रण दिया जाता है कि 20 अप्रैल को लहरापुर में होगा। इसके साथ ही साथ है 23 अप्रैल को हमारे 800 में भाई साहब सिंह और उनके भाई पतरौल साहब, दोनों भाइयों का नाम है पतरौल साहब, तो इनके यहाँ ये प्रोग्राम 800 में हमारे माननीय सतीश जी मथुरा आश्रम से आ रहे, ये जिले का बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। वहाँ सभी प्रेमी भाई बहनों को निमंत्रण दिया जाता है कि आप सभी प्रेमी भाई बहन वहाँ पहुँचने का कष्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ ये जिले का प्रोग्राम होने जा रहा है और हमारे सतीश जी आ रहे हैं। अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुँचने का कष्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ है, अब मैं अपने आदरणीय सम्मानीय कोषाध्यक्ष महोदय जी, जो कि हमारे जनपद औरैया जय गुरुदेव संगत के कोषाध्यक्ष है, भाई कोषाध्यक्ष महोदय, मैं ब्रजेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि और जो बाकी रह गया है वो अपने मुखारबिंद से बताएंगे और इसके तत्पश्चात हमारे माननीय वीरेंद्र मास्टर साहब जो करेंगे। लेकिन उनसे पहले अभी आरती नहीं हुई है, अभी अभी आप लोग बैठे रहे। आरती होने के बाद ही जो भी फल फूल लाए हो सेवा बाद में चढ़ाएं। आरती हो जाने में सभी माताओं बहनों से आग्रह है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे चिन्ह लगा वो तुम हमारे जो धरो नहीं तो बाबा जी को शोभा दे कानन हमको सांप है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सभी विषयों पर हमारे मंत्री जी ने बता ही दिया है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है लगे हुए हैं और 23 मार्च को खास प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय उपदेशक भाई सतीश चंद्र जी आ रहे हैं। उनका प्रोग्राम 800 में रखा गया है। हमारे पाल साहब ने लिया है ये प्रोग्राम। सभी जिले के सभी सत्संगी भाई बहनों से विशेषकर प्रार्थना है कि सभी लोग 23 तारीख को पहुंचने की कृपा करें। और हमारे भंडारी भाइयों से विशेषकर प्रार्थना है कि वो 22 को ही 800 पहुंचेंगे। कहीं भी हों, 22 को 3 बजे तक 800 पहुंचना है। सभी भंडारी भाइयों को अपना